गाइस वेलकम बैक टू द साबिर क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 1। जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैप्टर 1। ये हमारा अर्थशास्त्र है और इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 का नाम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो गाइज आपने याद रखना है हमारा चैप्टर 1 का क्या नाम है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स। क्या कवर करेंगे? वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 के वो सभी ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ चुका है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। गाइज अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जैसा कि आप देख सकते हो, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपने याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। गाइज आपने याद रखना है कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपने याद रखना है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हालांकि आप यहाँ ऑप्शंस देख सकते हो, अमेरिका, रूस और भारत, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं लेकिन आपने याद रखना है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग, आपने इस बात को याद रखना है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आप याद रखेंगे भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च को। कब? 15 मार्च। आपने इस बात को याद रखना है, भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। आपने बताना है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है वह देश विकसित कहलाता है। आप इस बात को याद रखेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। गाइज आप याद रखेंगे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को क्या कहते हैं? पिछड़ा राज्य। आप इस बात को याद रखेंगे पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो आसानी से आपने याद रखना है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। हमारा क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। आपके ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेबी। हमारा करेक्ट आंसर क्या है गाइस? सेबी। आपने इस बात को याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो जैसा कि आप जानते हो बिहार पिछड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपने याद रखना है भारत में बिहार एक राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन क्या है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपने इस बात को याद रखना है, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2015 ईस्वी में। आपने इस बात को याद रखना है, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है। तो गाइज आपने याद रखना है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, आप बताओ योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आप नहीं जानते तो आपने इस बात को याद रखना है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो आपने याद रखना है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है वो कृषि है।
कृषि को क्या कहते हैं? जीवन यापन का मुख्य साधन। कृषि को क्या कहते हैं? जीवन यापन का मुख्य साधन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। अगर सब्जी का उत्पादन की बात की जाए तो बिहार का जो स्थान है वो कैमा है? तो आपने याद रखना है बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। बिहार का स्थान कितना है? वो दूसरे नंबर पे आता है। आपने इस बात को याद रखना है। बिहार में जो सब्जी का उत्पादन की अगर बात की जाए तो हमारे देश में बिहार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अगर बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश कई सारे हैं, लेकिन हमने बताना है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय वो सबसे अधिक है। तो गाइस आपने याद रखना है श्रीलंका। श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। आपने इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो गाइस आपने याद रखना है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है, तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। क्वेश्चन वही है, बस इसका रूप बदला हुआ है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बस अर्थ वही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? हमारा क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो गाइज आपने याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो गाइज क्या आपने याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? रूस में। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। किस देश में? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आपने इस बात को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाए सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, आपने याद रखना है सम्यक विकास की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो सभी वर्ग से होता है। सम्यक विकास होता है यानी शिक्षा से जुड़े हुए विकास। तो अगर हम बात करें उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सभी वर्गों से ये क्या है? संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? यह कथन किसका है? गरीबी क्या है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? तो आपने याद रखना है अर्थशास्त्री कुजनेट ने ये बात कही थी, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। तो आपने याद रखना है उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? क्वेश्चन क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हमें याद रखना है 2007 से 2012। ये क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपने याद रखना है सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। क्वेश्चन क्या है? एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। आपने याद रखना है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से। यानी हम कह सकते हैं इनमें से सभी संसाधनों से, यानी ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं। क्या याद रखना है? अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आपने याद रखना है 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? क्वेश्चन क्या है? किस अर्थव्यवस्था पर उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो गाइज आपने याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऐसा किसमें होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था
आपने याद रखना है 1951 से 1956, 1951 से 1956। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। तो गाइस आपने याद रखना है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, ये तीनों क्या है आर्थिक संरचना की मुख्य अंग है। इनमें से सभी, यहाँ कोई नहीं होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आपने क्या याद रखना है आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात एवं संचार, ये तीनों क्या है आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आपने याद रखना है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। क्या होता है जीविकोपार्जन, यानी जीवन आप यापन करने के लिए अपनी कमाई करना, यानी अर्न अ लिविंग। इसको क्या कहते हैं कि जीवन यापन करने के लिए कमाई करना। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। क्वेश्चन क्या है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो आपने इस बात को याद रखना है ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। किस क्षेत्र के अंग है, प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। हमारा आंसर है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। तो आपने याद रखना है अगर सामाजिक संरचना के अंग की बात की जाए तो ये तीनों जो हैं वो सामाजिक संरचना के अंग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः अगर बात की जाए किसी भी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो आपने इस बात को याद रखना है किसी देश के विकास का स्तर जो होगा वो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, ये तीनों कंडीशंस को देखते हुए वहाँ का जो है ये आधार माना जाता है। किसी भी देश की अगर विकास स्तर को देखना हो तो ये तीनों चीज को पहले देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। क्वेश्चन क्या है, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। क्या चीज से संलग्न रहता है, प्राथमिक क्षेत्र से। अधिकतर लोग किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हो निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो गाइस आपने याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर विशेषता की बात की जाए तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये दोनों क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं, इसलिए ए और बी दोनों क्या है सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। तो गाइस जैसा कि आप जानते होंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं थी। तो सबसे पहले समस्या को दूर करना था तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को हमने क्या करना था, बहुत तेजी से बढ़ावा देना था। दूसरा उत्पादक रोजगार का सृजन करना था, उत्पादक रोजगार का सृजन करना था और निर्धनता का निवारण करना था। बहुत सारी धन की कमी थी तो इसका भी निवारण करना था। तो हम ये कह सकते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य इनमें से सभी, ये जो ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन क्या है गाइज, आप देख सकते हो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण की बात करें तो इसमें सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ये तीनों जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी, ये तीनों प्रमुख कारण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। तो गाइज आपने याद रखना है किसी भी देश की अगर आर्थिक विकास का अगर जो है ना माप करना हो तो हम सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को ही चेक करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को हम कह सकते हैं सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो आपने इस बात को याद रखना है जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, आपने इस बात को याद रखना है 1907 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है।
तो अगर बात की जाए तो अमेरिका जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका में क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है, आपने इस बात को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, कब हुई? तो आपने इस बात को याद रखना है 1983 ईस्वी में। कब हुई थी गाइज? आपने इस बात को याद रखना है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। गाइज आपने याद रखना है, आर्थिक समृद्धि के संबंध की बात की जाए तो वो सामाजिक संस्थाओं से होता है। क्या चीज से होता है? सामाजिक संस्थाओं से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आपने इस बात को याद रखना है, सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक होता है सामाजिक संस्थाएं। आइए हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। गाइज चैप्टर 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। ये तीनों जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक होता है। गाइज ये हमारे चैप्टर 1 का अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 जैसा कि आप देख सकते हो, चैप्टर 2 का नाम है, आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ दिख रहा होगा, मुद्रा, बचत एवं साख। ये हमारा चैप्टर 2 है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके सभी VBI ऑब्जेक्टिव्स। तो उम्मीद है कि गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस VBI हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। गाइज इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव को आपने लर्न करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।